करेंगे। शरद शर्मा है हमारे साथ। शरद, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि मैं जो तमाम पत्रकारों की रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें यही देखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं थी। वहां पर जमीन पर उसके कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे थे, या जिस सेंस में कहा जाता है कांग्रेस और अकाली वहां पर मौजूद है, लेकिन उसका सिंबल झाड़ू सबकी कल्पनाओं को वो एक तरह से ऊपर चला गया था। और ये कैसे हुआ? क्या वहां के अखबारों में ज्यादा कांग्रेस था, या वहां के अखबारों में आप देख रहे थे कि सबको जगह मिल रही थी और बराबरी से जगह मिल रही थी, उसकी वजह से हुआ, या आम आदमी पार्टी ने कोई और तरीका निकाला पंजाब के इमेजिनेशन को कैप्चर करने के लिए? रवि जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो आपने सारे बातें गिनवाई कि जो बाकी पार्टियों के पास जितने अच्छे खासे कैंडिडेट्स थे, आम आदमी पार्टी के पास उतने अच्छे कैंडिडेट्स नहीं थे। और बहुत सी जगहों पे जहां पे मैं गया वहां पर लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस हो या अकाली दल हो, इसके मुकाबले में आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर नई पार्टी ही है। बेशक उसने पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं थी। दो तीन वजहें थी जिसकी वजह से इस बार आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में एक परसेप्शन की लड़ाई में बहुत शुरू से ही लीड ले रही थी। सबसे पहले जो गेम पलटा रवि जी यहाँ पर, वो ये था कि शुरू में यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा होल्ड माना जा रहा था, लेकिन टर्निंग पॉइंट माना गया तब जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब से वहां से परसेप्शन की जो लड़ाई थी वहां से कांग्रेस में जो है गिरनी शुरू हो गई। हालांकि चन्नी आए, उन्होंने बहुत से ऐलान किए और बहुत जबरदस्त उन्होंने जो है पब्लिसिटी की, और ऐसी पब्लिसिटी की या ऐसा अपना प्रचार किया, एक वक्त लगने लगा था कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की वो कॉपी कर रहे हैं। जिस तरह के फोटो लगते हैं, जिस तरह के होर्डिंग लगते हैं, जिस तरह की मैसेजिंग होती है, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की कॉपी वो लग रहे थे। लेकिन जो मोमेंटम था वो वहां पर रख नहीं पाए, क्योंकि हो ये रहा था रवि जी कि एक तो पिछली बार और इस बार में जो अंतर था वो ये था कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल को गवर्नेंस करते हुए, यानी कि दिल्ली में सरकार चलाते हुए केवल 2 साल हुए थे, लेकिन इस बार जब वो आए हैं, और पिछली बार ये भी था कि उनकी एक छवि थी कि ये जो नेता है ये बस मोदी से लड़ता रहता है, प्रधानमंत्री से लड़ता रहता है, काम कुछ बहुत ज्यादा अभी तक करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन इस बार जो अरविंद केजरीवाल की छवि थी वो ये थी कि उनकी गवर्नेंस प्रूव है, वो दिल्ली के अंदर शासन करके और दोबारा से जो है चुनाव जीतकर आए हुए हैं, और लगभग उतने ही वोट उनको मिले हैं। तो दिल्ली मॉडल जो था वो चर्चा में बना हुआ था, और पिछले 5 साल जो थे पंजाब के अंदर वो बहुत निराशा लोगों को नजर आई, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर वोट दिया था। लेकिन खुद कांग्रेस ने माना कि 4.5 साल कुछ नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाया गया। इसलिए कांग्रेस ने 4.5 साल अलग कर दिए, और केवल 111 दिन के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। लेकिन वो जो लड़ाई है 111 दिन की, वो शायद, या फिर जो प्रचार था 111 दिन का, वो उतना लोगों के जहन में उतरता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। जो लोगों के जहन में उतरता हुआ दिखाई दिया वो ये था कि लोगों को लग रहा कि जो दिल्ली मॉडल है अगर पंजाब में आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि निराशा बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी। और सबसे बड़ी जो समस्या है पंजाब की रवि जी, जो लोगों से बात करके मुझे नजर आई, नेताओं से बात करके नहीं, आम लोगों से बात करके नजर आई, वो थी बेरोजगारी। आप गांव में जाइए, जहां भी आप जाएंगे, एक लाइन जो है आपको सुनने को जरूर मिलेगी, मुंडे वेले फिर देने, यानी कि लड़के खाली घूम रहे हैं। तो लड़के अगर खाली घूमेंगे वो या तो बाहर जाने के, विदेश जाने की कोशिश करेंगे, और अगर जो विदेश नहीं जाएगा तो खाली दिमाग शैतान का घर, वो ड्रग्स के चक्कर में फंसेगा। इसलिए पूरी नस्ल जो है पंजाब की बर्बाद हो रही है। तो इसीलिए लोगों को ये लगा कि इस बार जो है लोग मन बनाते हुए दिखे, बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस बार जो है ये दिखाई दे रहा था लोगों से बात करते हुए कि आम आदमी पार्टी में पंजाब की जनता विकल्प खोज रही है। नतीजे क्या होंगे ये हम 8 बजे के बाद देखेंगे, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में आम आदमी पार्टी शुरू से लेकर आखिर तक सबसे आगे चलती रही। ये आपकी बात सही है कि कई लोग पंजाब से लिखते भी थे कि जो कांग्रेस ने वादा किया था कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां खत्म की जाएंगी, और बहुत सारे टीचर या दूसरे सरकारी नौकरियों में, ये समस्या उत्तर प्रदेश में भी है। हालांकि अब तो परमानेंट होगा, और जो उन्हें 10,000 15,000 मिल रहे हैं उन्हें एक स्थायी सुरक्षा मिलेगी। ये मुद्दा गुजरात में भी है, लेकिन सरकार के पक्ष में जाता है। मगर यहां कांग्रेस को उम्मीद थी, कांग्रेस से लोगों को, कि कुछ होगा। पर मैं आपसे 2 बातें जानना चाहता हूं कि जब चन्नी आए
और पंजाब के जो 30 से लेकर 32 से लेकर 38% तक के बैंड में दलित वोट बैंक बताए जाते हैं, वो एक तड़प रही, खासकर कांशीराम जी के उभार के बाद। उत्तर प्रदेश में वो जाकर दलितों का एक शासन लाते हैं, राजनीति में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं, लेकिन पंजाब के होते हुए भी पंजाब में वैसा परिवर्तन नहीं हुआ। वो आकांक्षा थी। तो क्या कांग्रेस ने जो लास्ट मिनट में उस आकांक्षा को एक चेहरा देने की कोशिश की चन्नी के रूप में, और चन्नी बोलने में और जैसा कि आपने बताया प्रचार करने में आमतौर से बाकी कांग्रेस के नेताओं से काफी अलग दिखे, लगा कि कुछ नया करने वाले हैं। और 2017 में आपने देखा था कि इसी तरह से आपकी चर्चा बहुत थी। तो क्या आप अभी भी राइडर लगाकर बोलना चाहेंगे कि उस समय इस तरह की चूक हुई थी तो इस बार भी हो सकती है, या जो 32 से 38% का जो वोट बैंक है वो पहली बार दलित मुख्यमंत्री जो पंजाब में मिला है उसके साथ बने रहना चाहेगा बाकी वोट बैंक के अलावा? देखिए, बात यही थी कि जब चरणजीत सिंह चन्नी को लाया गया तब यही देखा गया कि पहली बार जो है पंजाब के अंदर एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और कांग्रेस ने उन्हें पहला दलित सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया। और हमने चुनाव के अंदर भी देखा कि ये देखा गया जब कांग्रेस को लगा कि परसेप्शन की लड़ाई में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, और तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का जो सीएम कैंडिडेट है वो घोषित भी किया गया। लेकिन समस्या रवि जी ये थी कि नाउमीदी की जो बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर चल रही थी। चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में क्या पंजाब के अंदर कोई नेगेटिविटी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। आम लोगों से आप बात कीजिए, वो चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ ही करते थे। किसी से पूछिए कि कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए, तो तुरंत ज्यादातर लोग जो हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, कुछ परसेंट को छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर लोग चरणजीत सिंह चन्नी का ही नाम लेते थे। तो उनके प्रति निजी तौर पर नेगेटिविटी नहीं थी। उसका कारण यह भी था कि उनको कुछ ही समय मिला था, और आखिरी के समय में जो है कोई शासन बहुत ज्यादा होता नहीं है, बस घोषणाएं होती हैं और अगले चुनाव की तैयारी चल रही होती है। तो इसीलिए उनके प्रति नाराजगी नहीं थी। लेकिन लोगों को यह लग रहा था कि अकेले चन्नी से क्या होगा, जो सरकार बनेगी वो तो कांग्रेस की बनेगी, तो सरकार तो कांग्रेस की पहले भी बना चुके हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को चुना जाए? तो ये जो सोच थी इसको टारगेट करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये कैंपेन चलाया कि आपने 25 साल कांग्रेस को दिए हैं, 19 साल अकाली दल को दिए हैं, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। तो ये जो एक मौका था कि एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका भगवंत मान नू, तो ये जो कैंपेन चलाया ये जो है बहुत ज्यादा लोगों के जहन में जाता दिखा। ये चल इस भी वजह से जाता बेशक है। चन्नी के खिलाफ नेगेटिविटी नहीं थी, और चन्नी को लोग सराहना भी कर रहे थे कि अच्छा मुख्यमंत्री है, बड़े फैसले ले रहा है। लेकिन जो इससे पहले की जो समस्याएं थी, लोग बिजली के बिलों से बहुत परेशान थे, और ऐसे में केजरीवाल जो हैं पूरे देश के अंदर फ्री बिजली या सस्ती बिजली के सबसे बड़े जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं ही। तो लोगों को लग रहा था कि अगर केजरीवाल को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, तो कम से कम बिजली तो सस्ती हो जाएगी। और फिर वही बात मैं कहूंगा कि जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा पंजाब के अंदर थी, चाहे वो बाहर भी है, लेकिन पंजाब के अंदर समस्या ये हो रही है कि जो और कुछ नहीं कर रहा, वो बस खेती ही कर रहा है। बेशक पंजाब के लोगों की माने तो बाबा नानक ने उनको खेती करना ही सिखाया था, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो जो मौजूदा पार्टियां हैं वो पूरी करती हुई नहीं दिख रही थी। इसलिए एक नई पार्टी, एक नए विकल्प की बात जो है पंजाब की जनता बात करती हुई दिखाई दे रही थी। इस वजह से चन्नी का जो नाम है वो थोड़ा पीछे छूट गया। जी, मेरा एक सवाल है शरद, देखिए गोवा में मैं पढ़ रहा था, स्मिता नायर एक पत्रकार हैं स्वतंत्र, और उनके ट्विटर हैंडल पे कि उन्होंने लिखा है कि मैंने फॉलो नहीं किया है, तो उन्होंने ये लिखा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करने से पहले कास्ट, जाति की घोषणा कर दी कि हम भंडारी समुदाय से मुख्यमंत्री देंगे, और फिर बाद में भंडारी समुदाय के नेता को लाया गया। ये गोवा में आम आदमी पार्टी जाती है, तो वहां उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो धारणा है उस तरह से एक्ट करती है। पंजाब में भी एक इस तरह का विवाद उठा था कि जब सुनील जाखड़ ने कहा था कि हिंदू हूं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकता यहां पर, तो आम आदमी पार्टी ने भी उनको लेकर रिएक्ट किया था कि हिंदू को नहीं बनने दिया है। तो ये लगा कि दोनों तरह का टोन आम आदमी की पार्टी की राजनीति में विकास के मॉडल और बिजली फ्री के मॉडल के साथ धीरे धीरे रिस रहा है। मतलब आप एक तरफ भंडारी कम्युनिटी और ये एक कि हिंदू को नहीं बनने दिया जा रहा है।
तो इससे आम आदमी पार्टी ने गेन किया, उसे ज्यादा लाभ मिला, या फिर उसने इसमें अपना संशोधन किया कि इससे ज्यादा नुकसान ही हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस चीज को ऐसे काउंटर किया कि हो ये रहा था कि एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश चल रही थी, या फिर एक विरोधी दल जो है वो ये कैंपेन कर रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी आई, या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है, वो सिख बिरादरी जो है सपोर्ट कर रही है, जबकि हिंदू जो है, जो कि माझा के इलाके में रह रहे हैं या दोआबा के इलाके में रह रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रही है। तो पिछली बार भी ये होता हुआ दिखाई दिया था कि माझा का इलाका, जो कि अमृतसर का इलाका है, तरन तारण का इलाका है, पठानकोट का इलाका है, गुरदासपुर का इलाका है, यहाँ पर हिंदू जो है बड़ी संख्या में रहते हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 25 सीटें इस रीजन की थी, माझा की सारी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई थी, और कुछ सीटों पे तो चौथे पांचवें नंबर पर चली गई थी। बहुत बुरा हाल आम आदमी पार्टी का था, ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो इस बार जो है जब ये कोशिश चली या ये नैरेटिव चलाया गया विरोधी पार्टी की तरफ से, तब अरविंद केजरीवाल ने ये कहना शुरू किया कि जो व्यापारी हैं, जो हिंदू व्यापारी हैं, उनके मन में डर है, और उनको हम जो है पूरी ये श्योरिटी देते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो उनका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो हिंदू बिरादरी है पंजाब के अंदर, जो लगभग 40% मानी जाती है, जो पिछली बार उनके साथ होती हुई नहीं दिखाई दी थी, उनको उन्होंने इस तरह से टारगेट करने की कोशिश की। और उसी की बातचीत के अंदर या उसी नैरेटिव के अंदर सुनील जाखड़ वाला भी जो बयान आया था, उसको भी आम आदमी पार्टी ने इस तरह से ही यूज किया था। रवि जी, तो हिंदू असुरक्षा और एक तरफ भंडारी समुदाय और बीच में बिजली पानी का मुद्दा, क्या आप चुनावी रणनीति के इन मैदानों में आम आदमी पार्टी को बदलते देख रहे हैं, या ये टैग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि अभी चुनाव जीतना है तो यहां भंडारी की बात कर लो, यहां हिंदू असुरक्षा की बात कर लो? सारी चीजें हैं। देखिए, किसी एक चीज से क्या चुनाव निकल जाता है, ऐसा तो हम भी नहीं मान सकते, ऐसा कोई पार्टी नहीं मानती है। सारी चीजें की गई थी। ये हिंदू वाली बात भी की गई कि हिंदू असुरक्षित महसूस ना करें और उनको वोट दें, क्योंकि अगर माझा दोआबा इलाके में लोग वोट नहीं देंगे तो अगर मालवा में आम आदमी पार्टी जीतती भी है, जो मालवा का इलाका मुख्यमंत्री के लिए जाना जाता है क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री मालवा से ही आता है, लेकिन अगर मालवा और माझा जैसे इलाकों में वोट नहीं पड़ेगा और हिंदू बाकी जगह भी रहते ही हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी? तो उसको भी काउंटर किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो है आम आदमी पार्टी ने इस चीज पे भी काम किया, जैसे आप अभी आतंकवादी वाली बात बोल रहे थे, अलगाववादी वाली आप बात बोल रहे थे। आम आदमी पार्टी ने इस बार अपनी गलतियों से सीखा है। कैसे सीखा है? जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि शुरू में अरविंद केजरीवाल ने जो नेता थे पंजाब के, उनके ऊपर जो है छोड़ के रखा, और आखिरी समय में देखा कि जो संगठन है या जो काम है वो नहीं हो पाया। फिर जब अपने हाथ में लिया तो ऐसा लगने लगा कि बाहर के लोग जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस बार उस तरह का कुछ नहीं किया। जो प्रभारी बनाया गया वो जर्नैल सिंह को बनाया गया, सरदार जर्नैल सिंह, तिलकनगर के 3 बार के विधायक हैं। जो सह प्रभारी बनाया गया वो राघव चड्ढा को बनाया गया, पंजाबी हैं, हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो पिछली बार अरविंद केजरीवाल के बारे में बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं जो अलगाववादी हैं या जो हार्ड लाइनर जिनको बोलते हैं, उनके साथ जो है बड़े अच्छे संबंध चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो और ये भी एक आपको याद होगा चर्चा चली थी कि अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे शख्स के यहाँ रुक गए जिसका खालिस्तान से संबंध था। तो इस बार पिछली बार अरविंद केजरीवाल ये कर रहे थे कि अपने जहाँ भी जाते थे वहीं किसी वॉलंटियर के यहाँ जहाँ भी कहा गया वहाँ रुक गए। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। कहीं भी जाते थे पहले तय होता कि किस होटल में रुकना है। पिछली बार वाली गलती जो है नहीं दोहरानी है। और ये इस तौर पे इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो बाहरी वाली बात आती है, क्योंकि पंजाब के लोग अपनी कम्युनिटी को लेकर या अपने पंजाब को लेकर दिल से बहुत जुड़े होते हैं। आप उनसे प्यार से बात कीजिए, वो आपके लिए सब कर देंगे, लेकिन आप उन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि आपको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो यही पंजाब के लोग थे जो सिंघू बॉर्डर पर जाकर बैठ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे हटना पड़ गया, कानून वापस लेने पड़ गए। तो ये वो कम्युनिटी है या ये वो लोग हैं जो बाहर के लोगों को जो है बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए ये ध्यान रखा गया कि किसी को ये ना लगे कि बाहर से कोई आ गया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल पंजाब आया करते थे, भगवंत मान बहुत कम दिल्ली जाते हुए इस चुनावी कैंपेन में दिखाई दिए थे।